हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज प्रतिशत की दोस्तों चौथी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 3 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लें। दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% दोस्तों घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हम फ्रैक्शन विधि से हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई दोस्तों यानी कि 37 सही 1% 2 बढ़ा दें तो यानी कि दोस्तों 37 सही 1/2 को यदि हम दोस्तों भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगी हमारी 3/8 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारी लंबाई है। तो दोस्तों ये पुरानी लंबाई दोस्तों 8 है। यदि दोस्तों नई लंबाई को निकालेंगे दोस्तों तो ये 8 और 3 11 हो जाएगी। अब दोस्तों हम चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, 20% कमा रहे हैं। तो यानी कि 20% का दोस्तों होता है -1/5। यहाँ दोस्तों प्लस चिन्ह, क्योंकि दोस्तों हम बढ़ा रहे हैं और यहाँ घटा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दोस्तों होता है क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो वास्तविक है यानी कि वास्तविक लंबाई चौड़ाई कितनी है। वास्तविक जो लंबाई है दोस्तों वो 8 है और चौड़ाई दोस्तों 5 है। तो यानी कि वास्तविक लंबाई दोस्तों 8 गुणा और जो वास्तविक चौड़ाई है दोस्तों वो कितनी है, 5 है। तो दोस्तों क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नई लंबाई 8 में दोस्तों 3 को जोड़ेंगे तो ये दोस्तों 11 गुणा, अब दोस्तों 1 घटा रहे हैं तो यानी कि 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4। तो ये आ जाएंगे 11 चौक 44। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, पहले जो क्षेत्रफल था वो 40 था और जो नया क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, 44 है। तो यानी कि दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है, +4 की वृद्धि हुई है दोस्तों। तो अब दोस्तों हमें कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यानी कि दोस्तों 4 बटे दोस्तों वास्तविक क्षेत्रफल। तो जो वास्तविक क्षेत्रफल है दोस्तों वो 40 है और गुणा दोस्तों 100। अब देखिए दोस्तों, 4 से इसे काटेंगे, 4 × 40 और 10 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो 10% अधिक हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 40% का मतलब होगा दोस्तों 40/100। अब देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 को काट देंगे, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ये आ गई दोस्तों 2/5। यानी कि प्लस में दोस्तों हम बढ़ा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यानी कि जो वास्तविक भुजा है दोस्तों वो 5 है। वास्तविक भुजा कितनी है दोस्तों, 5। अब दोस्तों नई भुजा कितनी हो जाएगी, नई भुजा हो जाएगी दोस्तों 5 और 2 7। अब दोस्तों इसका जो 5 यानी कि अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो ये 25 हो जाएगा दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, नया क्षेत्रफल 49 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में यानी कि पहले दोस्तों 25 था, अब कितना हो गया 49। तो कितना बढ़ गया दोस्तों, यानी कि 24 यूनिट बढ़ गया। अब देखिए दोस्तों, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 24 बटे दोस्तों वास्तविक क्षेत्रफल। तो वास्तविक क्षेत्रफल दोस्तों 25 है और गुणा दोस्तों 100। अब देखिए दोस्तों इसे काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब देखिए दोस्तों इनकी गुणा करेंगे, 24 चौक 96% क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो A4 अमेरिका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों राजस्व बराबर होता है दोस्तों बिक्री गुणा दोस्तों मूल्य
और बराबर दोस्तों राजस्व। अब देखिए दोस्तों, यानी कि जो बिक्री है दोस्तों वो कितनी है 57 सही 1/7%। यदि दोस्तों हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 4/7। अब दोस्तों यानी कि जो वास्तविक बिक्री है दोस्तों वो कितनी है हमारी 7 है। तो नई बिक्री कितनी हो जाएगी दोस्तों 7 और 4 11। यहाँ दोस्तों नई बिक्री। अब देखिए दोस्तों, यानी कि अब मूल्य कितना है दोस्तों 16 सही 2/3%। 2/3%। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/6। यानी कि जो दोस्तों वास्तविक मूल्य है वो दोस्तों 6 है। और दोस्तों नया मूल्य कितना हो जाएगा 6 + 1 यानी कि दोस्तों 7। अब दोस्तों वास्तविक राजस्व कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42। अब जो नया राजस्व होगा दोस्तों 11 सत्ते 77। यानी कि दोस्तों जो वास्तविक राजस्व है दोस्तों वो 42 है और जो नया राजस्व है दोस्तों कितना है 77। तो कितना अधिक है दोस्तों, ये 35 क्या है अधिक है। तो देखिए दोस्तों, अब हमसे पूछा है कितनी बढ़ोतरी होगी, तो दोस्तों 35 बट्टे दोस्तों यानी कि दोस्तों राजस्व यानी कि वास्तविक राजस्व कितना है दोस्तों 42 और गुणा दोस्तों 100, क्योंकि इन्हें हम प्रतिशत में बदलना है। अब दोस्तों 7 से काटते हैं इसे, 7 पंजे 35 और 7 छेंग 42। 2 से इसे काटेंगे तो ये दोस्तों 50 बार में और ये दोस्तों 3 बार में। इसकी गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 250/3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। यानी कि उसके राजस्व में दोस्तों 83 सही 1/3% की क्या हो जाएगी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। तो यानी कि 5/3 और दोस्तों 3/5, यानी कि ये तो क्या है दोस्तों वास्तविक। तो दोस्तों हमें इसका क्या करना है एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 15 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसे हमें भिन्न रूप से क्या करना है हटाना है। तो दोस्तों इसे काटेंगे 5 तियाँ 15 और 3 पंजे 15 यानी कि दोस्तों 25 और यहाँ दोस्तों 3 तियाँ 9। यानी कि जो वास्तविक संख्या है दोस्तों वो 25 है और ये संख्या कितनी है दोस्तों, यानी कि नई है वो दोस्तों 9 है। तो कितनी कम है दोस्तों, यानी कि -16 कम है। तो यानी कि अब दोस्तों प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो -16 बट्टे दोस्तों 25 और गुणा दोस्तों 100। इसे काटेंगे 25 चौका 100। अब इसे करेंगे दोस्तों इनकी गुणा तो 16 चौका 64, यानी कि 64% की क्या की उसने त्रुटि की दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन डी फॉर दिल्ली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।